हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन से मेरे दोस्तों। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक फिर से नई वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। जैसे कि प्रैक्टिस थर्ड यहाँ पे मैं थर्ड सोल्व करवाने वाला हूँ, तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एसएससी जीडी 2023 प्रैक्टिस सेट 3 है ये, और इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, तो उसको भी जाकर के आप देख लेना। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि एशियाई खेल 2018 के मेजबान कौन थे। तो बताइए, एशियाई खेल 2018 के मेजबान कौन, चीन या फिर सिंगापुर या फिर भारत या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या बता दीजिए, डी ऑप्शन है मेरे दोस्तों इंडोनेशिया। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था। तो बता दीजिए 1755 या फिर 1757 या फिर 1760 या फिर 1764। तो आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा 1757। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ना, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण डैश वर्ष में लिखा था। तो बता दीजिए डैश वर्ष यानी कि आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या बता दीजिए, डी ऑप्शन है मेरे दोस्तों 1356 वर्ष में आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन में देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं। जाइलम या फिर ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन सी या फिर काल्किन काइमा या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाए करेक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो कौन सा होगा बता दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्क्लेरन काइमा आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, चलिए बिना किसी देरी के। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि पाइका डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। झारखंड में या फिर हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा होगा बता दीजिए वाला है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन में ए करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है झारखंड। आपको ध्यान में रखना है, ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। पाइका जो है झारखंड में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे दोस्तों की रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है। चैत्र, फागुन या फिर कार्तिक या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बता दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, चैत्र इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में दोस्तों आपके सामने ये है कि भारतीय संविधान क्या कह बताइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है बता दीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कौन सा हो जाएगा बताइए। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 76 है। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों ना। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि धनंजय, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ, कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 40वें या फिर 20वें या फिर 30वें या फिर 50वें। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है 50वें। आपको ध्यान में रखना है ना, 50वें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। साइंस का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, जिसके हर वीडियो में एक या दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका आंसर आपको देना है कॉमेंट सेक्शन में दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने आ गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों उनके उदाहरणों से मिलान करें, ठीक है ना। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा जब आप मिलान करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, ए का थर्ड यानी कि कृषि आधारित उद्योग का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा रेशम टेक्सटाइल, और बी का फोर्थ यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का बी का फोर्थ हो जाएगा यानी कि BHEL और SCIL। आपका ऑप्शन नंबर जो
फोर्थ है इसमें वो हो जाएगा। और सी का फर्स्ट यानी कि निजी क्षेत्र उद्योग यानी कि होटल और रेस्टोरेंट। और आपका ऑप्शन नंबर डी का सेकंड हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य यानी कि स्लोगन क्या था, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। तो बता दिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है 2011, आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों की पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था। तो बता दीजिए और कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या बता दीजिए, सी ऑप्शन है, आपको ध्यान में रखना है नर्तकी नटराज, ठीक है ना दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश का निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है। तो बता दीजिए क्या हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने ये मेरे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या बताइए, अगला क्वेश्चन है कि एबीडीएम का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो आप बता दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप सभी को पता होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना मैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में शुरू हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष में शुरू हुई थी, बता दीजिए कौन सा वर्ष हो जाएगा इसमें। फटाफट आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, ये भी क्वेश्चन आपके लिए, बता दीजिए फटाफट से। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है 1969, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ना। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करना, मत डालने का कर्तव्य, या फिर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मूल कर्तव्य नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत डालने का कर्तव्य, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये मेरे दोस्तों की बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। तो बता दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों की डैश एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आप सभी को पता होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुक्त व्यापार, आपको ध्यान में रखना है कौन सा हो जाएगा बता दीजिए, मुक्त व्यापार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए होमवर्क के लिए, जो कि दो क्वेश्चन आज मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो आपको दोनों का आंसर बताना है कॉमेंट सेक्शन में, एक था ईजी एक थोड़ा सा टफ हो गया, कोई बात नहीं, आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पता है तब बता सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी खोज करके तभी आप बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। जिससे कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा हूँ डेली, तो आप डेली देखते जाइए, ठीक है ना, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाइए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।